Okay, dear students, today we are going to start the new topic alcohol. Alcohol means the hydroxyl compound. वो कंपाउंड बच्चों जिसमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको हम बोलेंगे अल्कोहल. एंड अल्कोहल आर जनरली कम्स अंडर द ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड. ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड. यदि हम ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम डिस्कस करते हैं तो द कंपाउंड इन विच ऑक्सीजन एटम इज प्रेजेंट, हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, ओके, इथर है, ROR, इथर लिंकेज में ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट रहेगा. फिनॉल है, इन केस ऑफ फिनॉल OH ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट रहेगा. तो ये जो ऑक्सीजन एटम कंटेनिंग कंपाउंड है इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों अल्कोहल. ओके, द कंपाउंड कंटेन वन और मोर हाइड्रोक्साइल ग्रुप आर नॉर्मली कॉल्ड एज अल्कोहल. नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज मीन बाय अल्कोहल. अल्कोहल मीन्स द कंपाउंड इन विच वन और मोर देन वन हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज प्रेजेंट. कंपाउंड कंटेन वन और मोर देन वन hydroxyl group, one or more than one hydroxyl group. The compound in which one or more than one hydroxyl group are present is called as alcohol. अल्कोहल बच्चों एक फंक्शनल ग्रुप है जो रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोक्साइल फंक्शनल ग्रुप को. अल्कोहल एक ऐसा कंपाउंड है जो हाइड्रोक्साइल फंक्शनल ग्रुप को प्रेजेंट करता है. हाइड्रोक्साइल फंक्शनल ग्रुप मीन्स O and H. O and H मीन्स OH ग्रुप को ही हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रोनाउंस किया जाता है. अब यहाँ पर ना अल्कोहल एक्चुअल में कौन से कंपाउंड्स को हम अल्कोहल बोलेंगे. यदि ये ऑल ऑफ यू नो दैट दिस R मीन्स अल्काइल. इफ दिस अल्काइल जॉइंट विद द हाइड्रोक्साइल ग्रुप, नाउ दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज अल्कोहल. दिस R मीन्स अल्काइल ग्रुप joint with hydroxyl group, this compound is called as alcohol. So always remember that the only aliphatic chain, these R represent the aliphatic chain, R represent the aliphatic chain, only aliphatic chain in which hydroxyl group are present called as alcohol. इसको बच्चों बोला जाएगा अल्कोहल. दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखेंगे. अल्कोहल हो गया और हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा जो हमको कंफ्यूजन अवॉइड करना है. देखिए बच्चों ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, मैंने ऐसे लिखा है यहाँ पर हाइड्रोक्साइल ग्रुप OH अल्कोहल. बच्चों पीना मत, बस देखना है इसको, आपको यहाँ पर पढ़ना है इसको. अल्कोहल बच्चों पढ़ने की चीज़ है, सैनिटाइज करने का चीज़ है, पीने का चीज़ नहीं है बच्चों ये अल्कोहल. यहाँ पर बच्चों इसके दो पार्ट हैं. एक जो पार्ट है इसका वो है रिंग और एक पार्ट है इसका फंक्शनल ग्रुप. ये जो पार्ट है बच्चों OH, ऑल ऑफ यू नो दैट इन द IUPAC दिस हाइड्रोक्साइल ग्रुप आर कॉल्ड एज अल्कोहल मीन्स ऑल, एंड दिस रिंग इज कॉल्ड एज फिनॉल. ओके बच्चों, ये जो रिंग है, रिंग को हम नॉर्मली प्रोनाउंस करेंगे फिन. रिंग को हम यहाँ पर बच्चों प्रोनाउंस करेंगे फिन और हाइड्रोक्साइल ग्रुप को हम प्रोनाउंस करेंगे ऑल. दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा बच्चों ये हो जाएगा फिनॉल. पूरा जो कंपाउंड का नेम होगा बच्चों ये फिन प्लस ऑल, कंपाउंड का नेम हो जाएगा फिनॉल. तो फिनॉल मीन्स द ओनली हाइड्रोक्साइल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन रिंग. फिनॉल बच्चों आप उस समय पे इसको प्रोनाउंस करेंगे या कहेंगे, बोला जाता है कि बेंजीन रिंग को डायरेक्टली हाइड्रोक्साइल ग्रुप जॉइंट रहेगा वो कंपाउंड को फिनॉल बोला जाएगा. अदरवाइज इसको फिनॉल नहीं बोला जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड बोला जाएगा. फॉर एग्जाम्पल देखिए, you have the example like that. This one is benzene ring means phenyl ring. This phenyl ring is joined with the carbon. This phenyl ring is joined with the carbon and carbon having the hydroxyl functional group. Okay, that time this compound is called as aromatic alcohol, not a phenol. बच्चों कंफ्यूजन होता है आप लोगों को. देखो फिनॉल वो कंपाउंड रहेगा जब बेंजीन रिंग, ऑल ऑफ यू नो दैट बेंजीन रिंग कैरीज द 6 हाइड्रोजन.
each and every carbon contain the hydrogen. In case of benzene ring, if one hydrogen is replaced by the one hydroxyl group, this compound are called as phenol. Okay, these compounds are called as phenol. And if this benzene ring is joined with the carbon atom, यहाँ पर बच्चों जो आपको ऑब्जर्वेशन होता है वही आपको देखना है। ये जो बेंजीन रिंग है ये कार्बन को जॉइंट है और कार्बन को हाइड्रोक्साइल ग्रुप जॉइंट है। Okay, benzene ring is joined with the carbon and carbon having the hydroxyl group. Now here this type of compounds are called as the aromatic alcohol, not a phenol. Okay बच्चों, तो ये कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे यहाँ पर एरोमेटिक अल्कोहल। एरोमेटिक अल्कोहल। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एरोमेटिक अल्कोहल एंड फिनॉल? फिनॉल में बच्चों ये बेंजीन का जो कार्बन रहेगा, बेंजीन के कार्बन को ही हाइड्रोक्साइल ग्रुप जॉइंट रहेगा, बेंजीन का हाइड्रोजन रिप्लेस होगा बाय द हाइड्रोक्साइल ग्रुप, तो ये कंपाउंड को बोला जाएगा फिनॉल। और यदि किसी एरोमेटिक रिंग को मींस फिनाइल बेंजीन रिंग को कोई कार्बन जॉइंट और कार्बन को हाइड्रोक्साइल ग्रुप जॉइंट है, तो नो डाउट बच्चों ये हाइड्रोक्साइल फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर भी ये हाइड्रोक्साइल फंक्शनल ग्रुप है, बट ये कंपाउंड को आप फिनॉल प्रोनाउंस नहीं कर सकते हो। ओनली बेंजीन का हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड होगा हाइड्रोक्साइल ग्रुप से, तो इसी टाइप के डेरिवेटिव को आप लोग प्रोनाउंस करोगे फिनॉल। अदरवाइज बच्चों ये कंपाउंड एरोमेटिक अल्कोहल हो जाएगा। याद रखना, बहुत माइनर पॉइंट है, आप लोग इसमें मिस्टेक्स करते हो। ठीक है, तो इसमें बच्चों दो पार्ट है इसके। ये जो पार्ट है ना इसका, ये वाला पार्ट, इसको आप बोलोगे साइड चेन। ये जो इसका ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को आप लोग बच्चों बोलोगे ये साइड चेन है। ये पार्ट है बच्चों इसका साइड चेन और ये पार्ट है इसका रिंग। ओके, तो रिंग को कोई साइड चेन जॉइंट है, साइड चेन को कार्बन को हाइड्रोक्साइल ग्रुप जॉइंट है, उस समय पे आप इसको प्रोनाउंस करोगे एरोमेटिक अल्कोहल, नॉट फिनॉल। तो दिस वन इज द वेरी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द एरोमेटिक अल्कोहल एंड फिनॉल। Okay, I think all of you understood. Now question is that what is mean by alcohol? Alcohol means if you know that this one is the RH, ये बच्चों RH means alkane है। Okay, in this alkane if this H is replaced by, सिंपल भाषा में बच्चों हमको समझना है इसको। ओके, यदि ये हाइड्रोजन एटॉम रिप्लेस्ड होगा बाय द हाइड्रोक्साइल ग्रुप, देखो बच्चों यहाँ पर अभी हाइड्रोजन है, रिएक्शन प्रोसीड हुआ, कंप्लीट हुआ, अब इसको जॉइंट हो जाएगा OH ग्रुप। ओके, तो ये कंपाउंड तो अल्केन था, आप लोग जानते हो, और ये कंपाउंड हो जाएगा बच्चों अल्कोहल। मीन्स ये रिएक्शन से आपको समझ में ये आता है कि उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो ये डिफाइन करेंगे बच्चों, alcohol an organic compound which are hydroxyl derivative of corresponding alkane. Alcohol is the hydroxyl compound, okay, which are alcohol is an organic compound, okay, hydroxyl derivative of corresponding alkane. बच्चों देखो ये अल्केन था, अल्केन का हाइड्रोक्साइल डेरिवेटिव बन गया ये अल्कोहल, फॉर्म बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर देन वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द अल्केन। अल्केन से बच्चों आप लोग क्या करोगे, वन और मोर देन वन हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा हाइड्रोक्साइल ग्रुप। ये जो कंपाउंड रहेगा आप इसको बोलोगे अल्कोहल, बट आपको रिप्लेस करना है बाय द ओनली हाइड्रोक्साइल ग्रुप। ओके, नेक्स्ट वन इज, अब यदि बच्चों आपको इसका नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको मिलेगा, ये व्हाट्सएप नंबर है 8149087020। ओके बच्चों, ये व्हाट्सएप नंबर है, ये नंबर पे आप कमेंट कीजिए, ये नंबर पे आप मुझे मैसेज कीजिए, यहाँ पर आपको मैं नोट सेंड कर दूंगा एक ग्रुप में। ओके, तो ये बच्चों मेरा मोबाइल नंबर है, यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएगा जो मैं आपको यहाँ पर क्लास में टीचिंग कर रहा हूँ। आई होप बच्चों ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। यदि आपको बच्चों कोई डाउट है, दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट जो होता है ना बच्चों अल्कोहल का, नेक्स्ट जो हमको इसमें स्टडी करना है बच्चों अल्कोहल में, वो है अल्कोहल का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों हमको जो यहाँ पर स्टडी करना है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। ओके, तो अल्कोहल को बच्चों 2-3 टाइप से क्लासिफाइड किया जाता है। अल्कोहल्स आर क्लासिफाइड बाय द 2 और 3 टाइप्स।
हम लोग इसका बच्चों पहला टाइप देखेंगे। फर्स्ट टाइप्स इन द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल इज द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल on the basis of number of hydroxyl group present in the compound, on the basis of number of hydroxyl group present in the compound। ओके बच्चों, तो हमको यहाँ पर क्लासिफाई करना है बेसिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप कितना है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप। बच्चों एक कंपाउंड में कितना हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, उसका नंबर हमको यहाँ पर शो करना है। ओके, तो आपने इसको क्लासिफाई किया बच्चों अल्कोहल। चलिए सिंपल सा बच्चों हमने यहाँ पर लिख लिया अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल बच्चों आपने देखा है, यदि आपने अल्कोहल देखा है तो कमेंट्स करके बताना मुझे आपने अल्कोहल कैसा होता है। अल्कोहल, अब बच्चों को एक हमने यहाँ पर कंपाउंड लिया, एक कंपाउंड हमने ऐसे ले लिया और इसको बोला कि भाई ये मोनोहाइड्रिक है। ऑल ऑफ यू नो दैट बच्चों मोनो का मीनिंग यहाँ पर वन होता है। मोनो का मीनिंग होता है बच्चों वन। देखिए इसमें ये लिखा है मैंने मोनो का मीनिंग होता है बच्चों वन, और हाइड्रिक का मीनिंग होता है बच्चों यहाँ पर हाइड्रोक्साइल ग्रुप। द कंपाउंड इन विच ओनली वन हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज प्रेजेंट, द कंपाउंड इन विच, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बच्चों इसको, द कंपाउंड इन विच वन हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज प्रेजेंट। वो कंपाउंड बच्चों जिसमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा ओनली वन। अब इसमें एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आपने बच्चों यहाँ पर सिंपल सा अल्कोहल लिख दिया CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल। कंपाउंड का नेम रहेगा बच्चों इथाइल अल्कोहल, और इथाइल अल्कोहल का बच्चों यूज़ क्या है आप लोग अच्छे से इसको जानते हो। ओके, अल्कोहल का यूज़ तो कोई बताने वाली चीज़ नहीं है, बट आज क्या हुआ ना, आज का जो डेट है 29 मई 2021, आज सुबह मैं देख रहा था न्यूज़ में, मॉर्निंग में न्यूज़ आया कि अलीगढ़ में कुछ लोगों ने जहरीली शराब पीने से मर गया। ओके, तो जो जहरीली शराब होता है बच्चों वो मिथाइल अल्कोहल होता है, इथाइल अल्कोहल नहीं होता है। दोनों का टेस्ट एक जैसे दिखाई देता है। तो इथाइल अल्कोहल बच्चों है ना, ये पियोगे तो ऐसे लगेगा आपको कि आप ना जैसे स्वर्ग में आ गए हो। इथाइल अल्कोहल पीकर यदि आप नाली में भी गिरोगे तो आपको लगे, गंदी नाली में गिरोगे तो आपको लगेगा कि मैं स्वर्ग में आ गया, है ना। बट यदि आप मिथाइल अल्कोहल गलती से चला जाएगा, बॉडी में इंटेक कर लोगे मिथाइल अल्कोहल का, तो बच्चों बंदा ना पूरा उड़ जाएगा, उसका राम नाम सत्य हो जाएगा, क्रियाक्रम करना पड़ेगा, पीने के बाद फट से पॉइजनस होता है। नेक्स्ट हमको बच्चों यहाँ पर एग्जांपल देखना है डायहाइड्रिक अल्कोहल का। डायहाइड्रिक अल्कोहल, अब डाई बच्चों यहाँ पर मैं कोई हेयर डाई की बात नहीं कर रहा हूँ। डाई मतलब यहाँ पर टू रहेगा, द कंपाउंड इन विच, डाई का मीनिंग रहेगा बच्चों टूफ, और ये हाइड्रिक आपको पता है इसकी मीनिंग होता है OH, और अल्कोहल तो आप लोग जानते हो टू हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। तो इसको आप बच्चों शॉर्ट में नोट्स में कैसे लिखोगे, टू हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट इन कंपाउंड। बच्चों यदि आपको बोर्ड्स में ये क्वेश्चन पूछता है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, द कंपाउंड इन विच टू हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट एंड विद द एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर ऐसे लिखोगे CH2OH एंड CH2OH। ये कंपाउंड का नेम रहेगा बच्चों इथिलीन ग्लाइकॉल। ये कंपाउंड का नेम रहेगा बच्चों इथिलीन ग्लाइकॉल, द कंपाउंड इन विच टू हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट। नेक्स्ट वन इज दैट, हम यहाँ पर बात करेंगे बच्चों ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल की। ट्राईहाइड्रिक तो आपको बच्चों समझ गया होगा इसकी हेडिंग से ही। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक का मीनिंग क्या रहेगा, द कंपाउंड इन विच
3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, इसको आप लोग बोलोगे बच्चों ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो यहाँ पर आपने बोल दिया सिंपल, इसमें द कंपाउंड इन विच, शॉर्ट में लिखा रहा हो बच्चों, एग्जाम में शॉर्ट में लिख कर नहीं आना, बोर्ड में जब लिखोगे आप सीबीएसई बोर्ड में उस समय पे आपको पूरा लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट, द कंपाउंड इन विच 3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, दिस कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। बट यहाँ पर आपको शॉर्ट में लिखा रहा हूँ मैं, 3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स are present in compound, this compound is called as trihydrate alcohol। बच्चों इसका एग्जाम्पल होता है ग्लिसरॉल, CH2OH, CHOH एंड CH2OH। बच्चों ये कंपाउंड का नेम है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। नेक्स्ट वन बच्चों, अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया ना, मनुष्य बड़ा ऐदी है, लेजी है बच्चों। यदि आप देखोगे ना, आप ऑब्जर्व करोगे बच्चों, इस धरती पर सबसे लेजी अगर से कोई है तो मनुष्य है। मनुष्य ने क्या किया, मोनो डाई ट्राई बोला, 1 2 3 यहाँ तक क्लासीफाई किया, और बाद में मनुष्य ने क्या बोल दिया कि भाई इसके बाद जो भी कैटेगरी आएगी वो सब एक ही साथ में क्लासीफाई होगा। तो उसको क्या किया, 1 2 3 बोला और बाद में डायरेक्टली पॉली बोल दिया, पॉली हाइड्रिक अल्कोहल। जैसे हम लोग ना बात करते हैं, हम लोग इंडियन लोग, हमको बात करने की बात कैसी हैबिट होती है कि भाई मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल एंड वगैरह वगैरह, है ना। तो यहाँ पर ये इन्होंने क्या किया, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक बताया और बाद में उसके डायरेक्टली पॉलीहाइड्रिक बता दिया कि अब इसमें 4 भी यदि हाइड्रोक्साइल ग्रुप आएगा, 5th भी आएगा, 6th भी आएगा, मोर देन 3 कितना भी हो, दीज आर कम्स अंडर द पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो यहाँ पर बच्चों पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जाम्पल रहेगा the compound in which more than 3 hydroxyl groups are present, more than 3 hydroxyl groups are present called as पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। ये बच्चों इसका डेफिनेशन रहेगा। अब इसमें एग्जाम्पल आप लोगों को बताऊंगा ना मैं, आप लोगों ने बच्चों सॉर्बिटॉल तो सभी ने खाया होगा, CH 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर ना बच्चों इसको OH जॉइंट रहेगा ऐसा। और आप लोग स्टूडेंट्स ना जब लिखते हो ना इसको, तो यहाँ पर आप लोग बच्चों मिस्टेक्स करते हो वैलेंसी में। तो वैलेंसी को ऑलवेज आपने केयरफुली राइट करना बच्चों कि यदि कार्बन को 3 बॉन्ड जॉइंट है तो ओनली 1 हाइड्रोजन ही जॉइंट रहेगा। ये कंपाउंड का नेम है बच्चों सॉर्बिटॉल। जैसे आप लोगों ने मेंटोस खाया होगा, आप लोगों ने बच्चों पोलो खाया होगा, पोलो में आपको जो गले में ठंडा ठंडा लगता है ना, तो ये सॉर्बिटॉल के कारण, सॉर्बिटॉल की वजह से ही लगता है। तो ये बच्चों क्लासिफिकेशन है इसका, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड। यदि बच्चों इसमें एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप रहेगा तो आप इसको मोनो बोलोगे। यदि इफ कंपाउंड कंटेन 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप यू कॉल्ड एज dihydric alcohol. If 3 hydroxyl group are present, you call trihydric alcohol. If more than 3 hydroxyl groups are present, this compound is called as polyhydric alcohol. I think all of you understood. If you have any doubt, please comment or message on the WhatsApp number. नेक्स्ट वन बच्चों, आपको यहाँ पर अब जो क्लासीफाई करना है इसको, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, अब जो बच्चों आपका क्लासिफिकेशन रहेगा, क्लासिफिकेशन रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटॉम। बच्चों हर किसी का अपना नेचर होता है ना। तो ऐसे ही कार्बन का भी अपना एक नेचर होता है। देखो नेचर में कार्बन प्रेजेंट है और कार्बन का भी अपना एक नेचर है। वाह भाई वाह। और इस धरती पर ना बच्चों हर किसी का अपना एक नेचर है। देखिए यहाँ पर बच्चों मैं बात करूँगा क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल में सेकेंड टाइप जो रहेगा इसका, ये टाइप को हम लोग बोलेंगे बच्चों मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ये जो टाइप के कंपाउंड रहेंगे बच्चों, इसमें ओनली 1 हाइड्रोक्साइल ग्रुप ही प्रेजेंट रहेगा, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ये कंपाउंड रहेंगे बच्चों मोनोहाइड्रिक अल्कोहल।
ये जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है बच्चों, इसको आप कैसे समझोगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को? ठीक है, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को बच्चों दो टाइप में क्लासिफाई किया जाएगा। एक टाइप रहेगा इसका द कंपाउंड इन विच हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज प्रेजेंट विथ द sp3 कार्बन एटम। ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप बच्चों जॉइंट रहेगा sp3 कार्बन एटम को। फर्स्ट एग्जांपल आपको शो करूंगा मैं, द कंपाउंड इन विच कार्बन इज the first example in which hydroxyl group joint with the sp3OH, means this hydroxyl group is joint with the sp3 carbon atom. And second example is that the hydroxyl group is joint with the sp2 hybridized carbon atom. ये जो एग्जाम्पल है बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोक्साइल ग्रुप जॉइंट है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम को, और ये एग्जाम्पल जो है इसमें सेकंड टाइप मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का कार्बन का नेचर रहेगा बच्चों sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम को जॉइंट रहेगा हाइड्रोक्साइल ग्रुप। ओके, तो हम यहाँ पर बच्चों जो फर्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो वो एग्जाम्पल रहेगा द हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज जॉइंट विद द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। Hydroxyl group is joined with the sp3 hybridized carbon atom, and this monohydric alcohol are classified into 3 types. ये जो कंपाउंड रहेगा बच्चों, इसमें ओनली वन हाइड्रोक्साइल ग्रुप ही प्रेजेंट रहेगा। हमको यहाँ पर बच्चों इसको समझना है। तो फर्स्ट इसमें जो टाइप आप लोगों को स्टडी करना है वो है बच्चों अल्काइल अल्कोहल। सेकंड जो आप यहाँ पर एग्जाम्पल इसका डिस्कस करोगे वो एग्जाम्पल रहेगा बच्चों अलाइल अल्कोहल। सेकंड जो टाइप रहेगा बच्चों रहेगा इसका अलाइलिक अल्कोहल, और थर्ड वन जो टॉपिक रहेगा बच्चों इसका वो रहेगा बेंजैलिक अल्कोहल। थर्ड वन जो टॉपिक रहेगा बच्चों वो रहेगा इसमें टाइप रहेगा इसका वो रहेगा बेंजाइलिक अल्कोहल। तो फर्स्ट वन आप लोगों ने देखा बच्चों अल्काइल अल्कोहल, सेकंड आप लोग यहाँ पर देखोगे अलाइलिक अल्कोहल, एंड थर्ड वन आप लोग स्टडी करोगे बच्चों बेंजाइलिक अल्कोहल। तो नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज मीन बाय अल्काइल अल्कोहल? तो ऑल ऑफ यू नो दैट व्हाट इज मीन बाय अल्काइल ग्रुप। सिंपल, यू नो दिस वन इज अल्काइल एंड दिस वन इज अल्कोहल। सिंपल, ये अल्काइल है बच्चों और ये क्या है, अल्कोहल है। अल्काइल को हाइड्रोक्सिल ग्रुप जॉइंट रहेगा तो आप लोग उसको सिंपल प्रोनाउंस करोगे अल्काइल अल्कोहल, बट बिहाइंड दैट ऑल ऑफ यू नो दैट अल्काइल हैविंग द डिफरेंट नेचर 1 डिग्री अल्काइल, 2 डिग्री अल्काइल एंड 3 डिग्री अल्काइल। दिस नेचर ऑफ अल्काइल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन एंड 3 डिग्री कार्बन। ये कंपाउंड को बच्चों को क्लासीफाई करना है अंडर दी 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा ओनली 1। ओके, तो अब इसका आप लोग एग्जांपल देखिए बच्चों, और कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3, कंडीशन ये है। तो फर्स्ट आपने यहाँ पर इसका एग्जांपल लिया, एग्जांपल 1। ओके, ये आपने लिखा है बच्चों ऐसा CH3 CH2 एंड OH। जानते हो आप इसका नेम, पता है सभी को। ये रहेगा बच्चों इथाइल अल्कोहल, और ये जो कार्बन है ना, जिस कार्बन को हाइड्रोक्साइल ग्रुप जॉइंट है वो कार्बन रहेगा बच्चों sp3। ये कार्बन का नेचर क्या है, sp3 है, और हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का बच्चों sp3 है, और जो कार्बन का नेचर है 1 डिग्री। अब 1 डिग्री क्या होता है, यदि कोई कार्बन दूसरे एक ही कार्बन से जॉइंट होता है तो उसको हम 1 डिग्री बोलेंगे। हियर इन दिस एग्जांपल दिस कार्बन इज जॉइंट विद द अदर ओनली 1 कार्बन एटम, देयरफॉर दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज 1 डिग्री कार्बन एटम, एंड 1 डिग्री कार्बन एटम दिस is having the sp3 hybridization, therefore this alcohol is called as alkyl alcohol, and the name of this compound is, all of you know, ethyl alcohol, वेल नोन, वेरी सुपर डुपर हिट कंपाउंड है बच्चों ये, है ना, सुखी जीवन को बर्बाद करने के लिए इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट वन बच्चों आपको यहाँ पर देखना है सेकंड एग्जाम्पल, ये बच्चों 1 डिग्री हो गया। अब ये एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखा है CH3 CH एंड CH3, दिस वन इज स्ट्रेट चेन,
हैविंग द 3 कार्बन 1 2 3। अब ये जो कार्बन है बच्चों, ये कार्बन का फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे बच्चों हाइब्रिडाइजेशन वो रहेगा sp3, बट ये कार्बन का बच्चों जो नेचर है वो रहेगा 2 डिग्री। वाई 2 डिग्री? बिकॉज 2 डिफरेंट और 2 सेम कार्बन एटम इज जॉइंट विद द फंक्शनल ग्रुप कार्बन एटम। ये जो कार्बन एटम है बच्चों, ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन एटम, इसको 2 अल्काइल ग्रुप जॉइंट है, इट मे बी सेम और डिफरेंट, बट दिस कार्बन इज called as the secondary carbon if the secondary carbon is joined with the hydroxyl group, okay, or hydroxyl group is joined with the secondary carbon, this compound is called as the secondary alcohol. Okay, this one is the example of secondary alcohol. Now what is the name of this compound? The name of this compound is propane 2-ol. IUPAC बच्चों हमने शॉर्ट मतलब लिखा है, इसको लिखने के लिए कम टाइम लगता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिखने के लिए टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको लिखा है प्रोपेन 2-ol, और इसका कॉमन नेम होता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। एंड सी एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों हम, एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें जो कार्बन का नेचर रहेगा 3 डिग्री रहेगा। देखिए बच्चों, ये कार्बन लिखा है मैंने, कार्बन लिखा है, कार्बन को 3CH3 जॉइंट है। अब ये बच्चों CH3 मतलब ये जो कार्बन को जॉइंट होने वाले ग्रुप है ना, तो ये सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट आपको देखना ये है कि कार्बन को यदि 3 सेम ग्रुप जॉइंट है और 3 डिफरेंट कार्बन एटम जॉइंट है तो वो कार्बन रहेगा बच्चों 3 डिग्री। सिंपल भाषा में कार्बन को 3 अदर कार्बन एटम जॉइंट है, 3 डिग्री रहेगा। 3 डिग्री का बच्चों हमारे पास में एग्जाम्पल है ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ऑल ऑफ यू नो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज द टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, एंड टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल इज द एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी अल्कोहल। ओके, तो ये बच्चों अल्काइल अल्कोहल है, ethyl alcohol, isopropyl alcohol and tertiary butyl alcohol. All these compounds contain the only one hydroxyl group, therefore these compounds are comes under the monohydric alcohol and with sp3 hybridized carbon atom. ये बच्चों सभी एग्जाम्पल्स में कार्बन का जो नेचर है sp3 है, यहाँ पर भी बच्चों जो कार्बन रहेगा तो sp3 रहेगा, ओके, और ओनली 1 हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। तो ये बच्चों क्लासिफिकेशन था अल्काइल अल्कोहल का। द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम, इफ कार्बन हैविंग द sp3 हाइब्रिडाइजेशन जॉइंट and this sp3 hybridized carbon atom contain the hydroxyl group, that time these compounds are called as the alkyl alcohol. And second one is the example is the allylic alcohol. अब बच्चों जो allylic है ना, तो ये भी एक कार्बन का पोजीशन शो करता है। allylic नॉर्मली हम जब allylic की बात करेंगे बच्चों, ये शो करता है कार्बन का पोजीशन। तो फर्स्ट हमको देखना है बच्चों allylic क्या रहेगा। एक एग्जांपल यहाँ पर लिखा हूँ मैंने, ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड OH। ओके, ये बच्चों यहाँ पर कंपाउंड में आपको 2 टाइप का बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा, एक ये डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है। तो ये जो बच्चों कार्बन है, ये कार्बन का नेचर है sp2, ठीक है। हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों इसको कोई एक लेक्चर में अपने, sp2 क्यों है। तो सिंपल भाषा में आप लोगों को ये पता है, इसका ट्रिक भी आप लोग जानते होंगे बच्चों, कि यदि इसको सिग्मा सिग्मा सिग्मा, यदि इसको 3 सिग्मा जॉइंट है तो बच्चों ये sp2 रहेगा, और ये कंपाउंड को 4 सिग्मा, 2 हाइड्रोजन का सिग्मा, एक कार्बन OH का सिग्मा, बच्चों ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3। ओके, तो sp2 का नेक्स्ट जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम रहेगा बच्चों, उसको प्रोनाउंस किया जाएगा अलेलिक कार्बन। ओके, अलेलिक भी प्रोनाउंस किया जाता है, इसको अलाइलिक भी किया जाता है। देखिए, the next sp3 hybridized carbon atom of sp2 hybridized carbon atom, this one is the sp3 hybridized carbon atom directly linked with the sp2 hybridized carbon atom. This sp3 hybridized carbon atom is called as allylic carbon। ये कार्बन को बच्चों बोला जाएगा allylic कार्बन, और allylic कार्बन को यदि हाइड्रोक्साइल ग्रुप जॉइंट है तो सिंपल सी बात है बच्चों, ये क्या हो जाएगा allylic अल्कोहल। और यदि आप इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखोगे तो बच्चों इसका नेम हो जाएगा कार्बन नंबर 1 2 3। आप लोग इसका नेम लिखोगे बच्चों प्रोप 2 इन 1 ऑल। कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोप 2 इन 1 ऑल। ये था इसका एग्जाम्पल नंबर 1। अब यहाँ पर भी बच्चों रहेगा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो आप प्राइमरी को सेकेंडरी में कैसे कन्वर्ट करोगे, सिंपल भाषा में आप प्राइमरी को सेकेंडरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। देखिए, उसके लिए ये जो बच्चों हाइड्रोजन है, यहाँ से आपको एक हाइड्रोजन को कम कर देना है। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा है इसे CH2 डबल बॉन्ड CH जॉइंट विद दिस CH।
this one is sp2 hybridized carbon atom, this one is sp3. And if here two hydrogens are present, if one hydrogen is replaced by the respective CH3 group, okay, and here only one hydroxyl group is present at this carbon atom. This carbon atom contains two hydrogen. Here one carbon atom is replaced by the CH3 group, means alkyl group. Okay, so now how many carbon present in the compound? 1, 2, 3, 4. Okay, तो दिस वन इज द टाइप सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल. ये जो कार्बन है बच्चों, कार्बन का नेचर है 2 डिग्री. कार्बन का नेचर कितना है बच्चों? 2 डिग्री है. तो इसको आप लोग बोलोगे सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल. ठीक है, हम लोग इसका IUPAC नेम लिखेंगे बच्चों. 1, 2, 3, 4 कार्बन है बच्चों, तो ये हो जाएगा ब्यूट 3 इन 1, 2, 3 ब्यूट 3 इन 2 ऑल. ये हो जाएगा बच्चों ब्यूट 3 in 2 all. This one is the example of secondary allylic alcohol. But 3 in 2 all is the example of 2 degree allylic alcohol. बच्चों याद रखना, इंट्रेंस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब ऐसे ही कंपाउंड्स को वो लोग बताते हैं. 2 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल आपको पूछ देगा, बट आपको इसका नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि 2 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल कैसे रहेगा. अब हम बच्चों इसका थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे. थर्ड एग्जाम्पल में देखिए, ये आपने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH. ओके, दिस वन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम जॉइंट विद द 2 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, सॉरी 2 सेम अल्काइल ग्रुप. अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये कंपाउंड में आपने इसको नंबरिंग करना है 1, 2, 3 एंड 4. ओके बच्चों, तो एग्जाम्पल नंबर 1 जो था, इसको 2 हाइड्रोजन जॉइंट था, कार्बन का नेचर sp3 था. यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 में बच्चों इसको ओनली 1 हाइड्रोजन जॉइंट है, आपने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया बाय द CH3 ग्रुप, तो कार्बन का नेचर अभी भी अब 2 डिग्री हो गया. अब देखिए ये वाले एग्जाम्पल में बच्चों आपने यहाँ पर क्या किया, इसको 2 CH3 ग्रुप जॉइंट करवा दिया, मतलब आपने इसके सभी हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा दिया. अब यदि आपने इसके सभी हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा दिया बच्चों, तो ये कंपाउंड हो जाएगा 3 डिग्री. ये कार्बन हो जाएगा 3 डिग्री. एंड कार्बन का 3 डिग्री तो है, बट बच्चों कार्बन का जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग इस कार्बन को आप लोग क्या बोलोगे? अलाइलिक कार्बन. क्यों बोलोगे भाई? कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, इसका जो नेक्स्ट कार्बन होता है वो अलाइलिक होता है, इसलिए आप इसको बोलोगे अलाइलिक अल्कोहल. आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. अब इसका आपको नेम लिखना है बच्चों, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल ब्यूट 3 in 2 ऑल. ये जो कंपाउंड लिखा है बच्चों ब्यूट 3 in 2 ऑल, इसके आगे आपको क्या करना है? 2 मिथाइल कर देना है. 2 मिथाइल ब्यूट 3 in 2 ऑल कंपाउंड का IUPAC नेम रहेगा. ओके, नेक्स्ट हमको बच्चों यहाँ पर देखना है इसमें बेंजाइलिक अल्कोहल. अब बच्चों बेंजाइलिक जो है ना, तो ये भी एक कार्बन का नेचर है और कार्बन का एक आइडेंटिटी है. देखिए बेंजाइलिक आप कैसे पहचानोगे? OH ग्रुप इज अटैच टू बेंजाइल ग्रुप एंड वो भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री रहेगा. देखिए सिंपल बच्चों, आपको थोड़ा मैं कंपैरिजन करवा देता हूँ. ये आपने बच्चों बेंजीन रिंग लिखा और यहाँ पर भी एक आपने बेंजीन रिंग लिखा. ठीक है, ये बच्चों आपने बेंजीन रिंग लिखा 2. ये जो बच्चों रिंग था इसको डायरेक्टली OH जॉइंट है, बट ये रिंग को बच्चों एक CH2 जॉइंट है, देन CH2 को एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप जॉइंट है. ठीक है, तो ये कंपाउंड में इन दिस कंपाउंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज जॉइंट विद द CH2 ग्रुप, नॉट द एरोमेटिक रिंग, and in that compound hydroxyl group is directly joined with the ring carbon atom. Therefore this compound is called as phin. Phin मतलब ring and all मतलब हाइड्रोक्साइल ग्रुप. ये कंपाउंड हो जाएगा बच्चों फिनॉल. और ये कंपाउंड में यदि बच्चों ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम को, ऑल ऑफ यू नो दैट दिस कार्बन इज द sp2 हाइब्रिडाइज्ड. आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द फिनॉल. Now we are going toward the benzylic alcohol. Here I will explain the benzylic alcohol. This one is the benzene ring and this one is CH2 and this one is hydroxyl functional group. Okay, in that particular example this carbon is sp2 hybridized carbon atom and the carbon which is outside the ring is sp3 hybridized carbon atom. This carbon is sp3 hybridized carbon atom. Therefore this compound is called as benzylic carbon.
अब ये कार्बन जो है बच्चों, थोड़ा हिंदी में बोल देता हूँ मैं इसको, बेंजैलिक क्यों बोला गया बच्चों इसको, रिंग को, बेंजीन रिंग को यदि कोई sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ज्वाइंट रहेगा इन द फॉर्म ऑफ CH2, इसको आप लोग प्रोनाउंस करोगे बच्चों बेंजैलिक कार्बन। ये कार्बन कौन सा है बच्चों, बेंजैलिक कार्बन है जिसका नेचर होता है sp3 हाइब्रिडाइज। तो बेंजैलिक अल्कोहल इज अ टाइप ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल एंड दिस बेंजैलिक अल्कोहल आल्सो क्लासिफाइड एज द 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो देखिए बच्चों इसका हम एग्जाम्पल लेंगे, ये 1 डिग्री है बच्चों, इसका नेम रहेगा बेंजैलिक अल्कोहल। यदि आप इसका IUPAC नेम लिखोगे बच्चों तो इसमें इसको माना जाएगा, इसको बोला जाएगा पेरेंट चेन। वाई दिस कार्बन इज जॉइंट विद द हाइड्रोक्साइल ग्रुप, दिस रिंग इज कंसिडर्ड एज द चेन मीन्स सब्सटीट्यूएंट। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज फिनाइल मिथेनॉल। The name of this compound is phenyl methanol. Next one is here 2 hydrogens are present. देखो बच्चों ये CH2 था, एक हाइड्रोजन मैंने इधर लिखा है इसमें, और इसको रिंग जॉइंट है, रिंग is attached with this carbon atom and hydroxyl group is also present. When you this hydrogen atom is replaced by the respective alkyl group, यहाँ पर हमने बच्चों इसको सब्स्टिट्यूट किया बाय द CH3 ग्रुप। अब यहाँ पर ये जो कंपाउंड का नेम रहेगा बच्चों, इसको आप IUPAC नेम लिखोगे उस समय पे, इसको नंबर दोगे 1, इसको नंबर दोगे 2। तो एट द कार्बन नंबर 1 फिनाइल रिंग इज प्रेजेंट, देयरफॉर द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 1 फिनाइल इथेनॉल, कुथेनॉल इथेनॉल 1 फिनाइल इथेनॉल। नेक्स्ट वन, if this hydrogen atom is replaced by the CH3 group, this carbon attached with the hydroxyl group and this hydrogen is also replaced by the respective CH3 group, again this old one CH3 group and ring is as it is present here. Now what is the name of this type of alcohol is the 2-phenyl. This one is carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3. तो आप बच्चों इसका IUPAC नेम क्या लिखोगे, कार्बन नंबर 2 को फिनाइल रिंग जॉइंट है तो आप लोग बच्चों इसका नेम लिखोगे 2-phenyl प्रोपेन 2-ऑल, 2-phenyl प्रोपेन 2-ऑल। आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड बच्चों, मैं समझता हूँ ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट ऑन माई व्हाट्सअप नंबर। ओके तो नेक्स्ट जो बच्चों हमको यहाँ पर टाइप इसका क्लासीफाई करना था वो था मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का, जिसमें कार्बन एटम प्रेजेंट रहेगा बच्चों sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में। और sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में बच्चों जो इसके एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल आपको शो करना होता है। फर्स्ट वन इज़ अल्काइल अल्कोहल, फर्स्ट वन इज़ द अल्काइल अल्कोहल। अल्काइल अल्कोहल में बच्चों अल्काइल ग्रुप को जॉइंट रहेगा, अल्काइल चैन को जॉइंट रहेगा हाइड्रोक्साइल ग्रुप और ओनली 1 हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। अलाइलिक अल्कोहल बच्चों, ये अलाइलिक शो करता है कार्बन के नेचर को, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम रहेगा जो sp2 का नेक्स्ट रहेगा, ठीक है। इसमें बच्चों रहेगा 1 डिग्री, दिस वन इज 1 डिग्री, दिस वन इज 2 डिग्री, दिस वन इज 3rd डिग्री टर्शरी। इन केस ऑफ बेंजाइलिक अल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 degree alcohols are present. I hope students all of you understood. If you any doubts please comment and message on WhatsApp number. Next one is that ठीक है। अब नेक्स्ट वन जो बच्चों हमको यहाँ पर टाइप क्लासीफाई करना है वो टाइप है बच्चों sp2 कार्बन हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम का बच्चों एग्जाम्पल रहेगा। देखिए कंपाउंड तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ही है, 3rd वन हम लोग बात करेंगे यहाँ पर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ओके देखिए बच्चों मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में आपने लिखा है ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH और ऐसे इधर इसको जॉइंट है बच्चों OH। अब यहाँ पर ये जो कार्बन है, कार्बन को बच्चों 3 सिग्मा बॉन्ड जॉइंट है। देखिए कार्बन को यहाँ पर ना बच्चों 3 सिग्मा बॉन्ड जॉइंट है।
अब ये 3 सिग्मा बॉन्ड कैसा है देखिए, एक इधर हाइड्रोजन जॉइंट है, ओके। अब यहाँ पर ना बच्चों इसमें जो टोटल बॉन्ड्स है 4 बॉन्ड है, एक सिग्मा, ये सिग्मा एंड दिस वन इज पाई, 3 सिग्मा एंड 1 पाई। तो ये बच्चों कार्बन का नेचर हो जाता है sp2। ये कार्बन है बच्चों sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, एंड इन दिस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज डायरेक्टली जॉइंट विद द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ओके। ये आपको बच्चों दिखाई दे रहा है सिंपल। अब ये जो कार्बन है बच्चों, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसको हमको एक नेम रखना पड़ेगा, नेम देना पड़ेगा। तो ये बच्चों कार्बन का नेम हो जाएगा विनाइल, कार्बन का नेम हो जाएगा बच्चों विनाइल, और विनाइल को अल्कोहल जॉइंट है, तो इसलिए बच्चों ये हो जाएगा विनाइल अल्कोहल, कंपाउंड हो जाएगा बच्चों विनाइल अल्कोहल, और ये हो इसका नेम रहेगा इथेनॉल, इथेनॉल। ये बच्चों एग्जाम्पल है विनाइल अल्कोहल का। तो आई थिंक बच्चों ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, जितने भी आपको कन्फ्यूज़न होगी आप लोग समझ गए होंगे इसका। नेक्स्ट बच्चों जो हमको यहाँ पर देखना है वो नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे बच्चों अल्कोहल के IUPAC नोमेनक्लेचर की ओर। आपको आई थिंक ये समझ गया होगा, विनाइल अल्कोहल sp2 हाइब्रिडाइज्ड। नेक्स्ट हमको यहाँ पर बच्चों जो स्टडी करना है वो है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। देखिए बच्चों अल्कोहल का जो IUPAC नोमेनक्लेचर रहेगा उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर ना आप लोग बच्चों जब अल्कोहल का स्टडी करोगे IUPAC नोमेनक्लेचर में, तो अल्कोहल का टाइप कितना होता है। आपने बच्चों लिखा अल्कोहल सिंपल, ये आपने लिखा बच्चों यहाँ पर अल्कोहल। और अल्कोहल जो रहेगा बच्चों नॉर्मली आपको 2 कंपाउंड में इसको क्लासीफाई करना है। एक रहेगा बच्चों अनब्रांच्ड, एक जो अल्कोहल आपको ऑब्जर्व होगी बच्चों वो रहेगी अनब्रांच्ड मतलब स्ट्रेट चेन, दूसरे रहेंगे बच्चों नेचर में ब्रांच्ड अल्कोहल। वो अल्कोहल कैसे रहेगी बच्चों ब्रांच्ड। अब यहाँ पर ना जो अनब्रांच्ड अल्कोहल रहेगा उसके लिए बच्चों शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए जो IUPAC सिस्टम के रूल्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर करेंगे, फिर उसको नंबरिंग करेंगे, पेरेंट चेन कंसिडर करेंगे, लोकेंट को स्पेसिफाई करेंगे, हाइड्रोक्साइल ग्रुप को नंबर असाइन करेंगे, तो हाइड्रोक्साइल ग्रुप गेट द मिनिमम टू मिनिमम नंबर। ये सारे रूल आपको पता है, बट बच्चों रूल को छोड़कर ना हमको एक शॉर्ट मेथड से, शॉर्ट ट्रिक से जाना है। तो देखिए यहाँ पर आपने लिखा है बच्चों इसको सिंपल फॉर्मूला अल्केन डिजिट ऑल। डिजिट जो रहेगा ना बच्चों यहाँ पर शो करेगा हाइड्रोक्साइल ग्रुप का पोजीशन, डिजिट बच्चों यहाँ पर शो करेगा हाइड्रोक्साइल ग्रुप का पोजीशन। और यदि ब्रांच है बच्चों तो आपको पहले पता है आपको ब्रांच दिखाना पड़ता है, तो ये हो जाएगा बच्चों डिजिट अल्काइल अल्केन डिजिट ऑल, अल्केन डिजिट ऑल। ये आपने बच्चों यहाँ पर एग्जाम्पल देखा है, इसका उदाहरण देखा है, ये फॉर्मूला है। अब जब आप इसको बच्चों नेम लिखोगे तो मैं आपको यहाँ पर इसके 2 उदाहरण दिखा देता हूँ। एक देखिए आपने बच्चों कंपाउंड लिखा है CH3 CH2 CH2OH, ओके। दूसरा कंपाउंड बच्चों आपने यहाँ पर लिखा है सेम एज इट इज CH3 CHOH and CH3. Here 2 alcohols are present. In case of one alcohol 3 carbon is present, and this 3 carbon having the straight chain carbon atom, and all of you know that 3 carbon containing alkanes which is प्रोपेन। 3 कार्बन कंटेनिंग अल्केन का नेम क्या होता है बच्चों प्रोपेन होता है। तो आपने इसको लिखा प्रोपेन 1 2 3 3 कार्बन है प्रोपेन। देखिए अल्केन डिजिट ऑल, तो यहाँ पर आपको लिखना है अल्केन मीन्स यहाँ पर प्रोपेन प्रेजेंट है। इसका जो बच्चों ई लिखते हैं आप लोग प्रोपेन का ई, आपको अल्केन का ई रिप्लेस करना है बाय द डिजिट। तो यहाँ पर बच्चों ये आप इसको लिखोगे अल्केन प्रोपेन 1 ऑल। क्या लिखोगे बच्चों आप इसको प्रोपेन 1 ऑल,
क्या लिखोगे आप लोग इसको, प्रोपेन 1 ऑल। अब ये जो कंपाउंड रहेगा बच्चों इसमें 1 2 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो एट कार्बन नंबर 2 हियर हाइड्रोक्साइल फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, तो आप लोग लिखोगे बच्चों इसको प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, तो ये बच्चों सिंपल आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया अनब्रांच अल्कोहल का, कि अनब्रांच अल्कोहल में आपको क्या करना है, सिंपल अल्केन लिखना है। अल्केन का जो लोकंट का फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन है, जिसको हम लोकंट बोलते हैं, या जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जॉइंट है उसका पोजीशन, वो कार्बन का आप इसको शो करेंगे बाय द डिजिट। तो देखिए कार्बन नंबर 1 को जॉइंट था हाइड्रोक्साइल ग्रुप, तो हमने यहाँ पर बोला 1, यहाँ पर जॉइंट था 2 को, तो हमने यहाँ पर बोला इसको 2। तो ये जो 2 है बच्चों डिजिट रहेगा कार्बन का पोजीशन। अब यदि कोई ब्रांच टाइप का आपके पास में अल्कोहल प्रेजेंट रहेगा, तो उसको आप कैसे IUPAC नेम असाइन करोगे। तो आपने बच्चों यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है CH3 बच्चों, ये कंपाउंड का कॉमन नेम रहेगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। कंपाउंड का नेम क्या रहेगा बच्चों, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल रहेगा। आपने इसको ऐसे लिखा है 1 2 एंड 3। देखिए इसको बच्चों ब्रांच निकल गया, इस लॉन्गेस्ट चेन आपको 3 कार्बन का मिला है, और एट कार्बन नंबर 2 देयर इज अ ब्रांच इज प्रेजेंट, और ब्रांच बच्चों रहेगा CH3 मिथाइल ग्रुप का। तो इसको आपको शो करना है बच्चों, तो आप कैसे लिखोगे, कार्बन नंबर 2 पर ब्रांच प्रेजेंट है, तो आप लोग बच्चों ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जब इसका नेम लिखोगे तो कैसे लिखोगे, आपने लिखा बच्चों इसको 2 मिथाइल, देखिए डिजिट आ गया, डिजिट के लिखा है आपने 2, और ये डिजिट के है बच्चों लोकंट का मीन्स ब्रांच का पोजीशन है, 2 आपने लिख दिया इसको। तो कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप, आपने लिख दिया इसको सिंपल 2 मिथाइल। अगेन आपको बच्चों यहाँ पर 2 मिथाइल लिखा, नेक्स्ट 1 2 3 बच्चों अल्केन लिखना है, डिजिट अल्काइल लिख दिया आपने, मीन्स मिथाइल आ गया, अल्केन है, तो अल्केन बच्चों यहाँ पर क्या है, प्रोपेन है। ओके, और प्रोपेन को कार्बन नंबर 2 पर ऑल जॉइंट है, मीन्स हाइड्रोक्साइल ग्रुप जॉइंट है, तो आप लोग इसको बोलोगे बच्चों 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। और ऑल मीन्स बच्चों अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को, मीन्स हाइड्रोक्साइल फंक्शनल ग्रुप को बच्चों IUPAC में ऑल प्रोनाउंस किया जाता है, OL ऑल। ओके, आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। तो ये बच्चों सिंपल इसका फॉर्मूला है, ट्रिक मेथड है, जहाँ से आपको इसके IUPAC नेम लिखने हैं। तो यही फॉर्मूला आपको कोई भी टाइप का अल्कोहल हो, ये आपको उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करना है। यदि अल्केन है तो अल्केन, यदि अल्कीन रहेगा तो आपको अल्केन की जगह अल्कीन लिखना है ना। ये आपको बच्चों थोड़ा सा इसको फोकस करना है, आप सभी कंपाउंड्स को यहाँ पर लिख लोगे। ये था बच्चों सिंपल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का। अब यदि आपके पास में कोई डाईहाइड्रिक अल्कोहल प्रेजेंट है, तो उस समय पे आपको क्या करना है। यदि बच्चों कोई डाईहाइड्रिक अल्कोहल प्रेजेंट रहेगा, तो उसके लिए आप कंपाउंड का नेम कैसे लिखोगे। देखिए यदि कोई डाईहाइड्रिक अल्कोहल है, हम लोग बच्चों यहाँ पर अभी IUPAC सिस्टम की बात कर रहे हैं, डाईहाइड्रिक अल्कोहल है, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों आपको एक फार्मूला बता देता हूँ मैं। इसमें बच्चों आपको अल्केन का ई रिप्लेस करना नहीं है, आप लोग इसको ऐसे लिखोगे अल्केन डिजिट कॉमा डिजिट ऑल और डायऑल। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर बच्चों मैंने कंपाउंड लिखा है CH2OH एंड CH2OH। ये कंपाउंड बच्चों इथिलीन ग्लाइकॉल है, इसका कॉमन नेम। हमको इसका IUPAC नेम लिखना है, तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम कैसे लिखेंगे। तो बच्चों अल्केन में यहाँ पर 2 कार्बन है, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2, तो आपने लिख दिया इसको सिंपल इथेन, आप लोगों को पता है। अब इथेन का बच्चों आपको यहाँ पर ई रिप्लेस करना नहीं है, ई को आपको एज इट इज़ प्रेजेंट रहने देना है, तो आप लोग लिखोगे बच्चों इसको ऐसा इथेन। देन आप लोग लगाओगे बच्चों हैपेन। ओके, हैपेन के बाद आप लोग लिखोगे डिजिट एट कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2। और यदि बच्चों जहाँ पर 2 डिजिट आएंगे ना, जैसे आपने लिखा है ये 1 2, कार्बन नंबर 1 पे भी प्रेजेंट है, कार्बन नंबर 2 पर भी प्रेजेंट है। ओके, एट द बोथ कार्बन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप एट कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2। तो ऑलवेज राइट द कॉमा बिटवीन द 2 डिजिट्स। 2 डिजिट्स के बिटवीन में बच्चों ऑलवेज कॉमा रहेगा, एंड डिजिट एंड वर्ड के बिटवीन में बच्चों हैपेन रहेगा। देखिए अल्फ़ाबेट एंड डिजिट के बिटवीन में हैपेन रहेगा, ठीक है, एंड ये जो बच्चों डिजिट रहेगा इसके बिटवीन में कॉमा रहेगा, और डिजिट और अल्फ़ाबेट के बिटवीन में बच्चों हैपेन रहेगा। ये आपको याद रखना है।
ऐसे एग्जाम्पल में आपको कंफ्यूज करता है IUPAC कंपाउंड्स में। ठीक है, तो आई थिंक बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। देखो आपने अल्केन लिखा, हैपेन डिजिट 1 कॉमा डिजिट डाई ऑल, तो ये आपको बच्चों जब डायहाइड्रिक अल्कोहल रहेगा तो ऐसे आपको इसका एग्जाम्पल लिखना है। और यदि साइक्लिक अल्कोहल है, यदि बच्चों कौन से टाइप का अल्कोहल है, साइक्लिक अल्कोहल है, तो साइक्लिक अल्कोहल को बच्चों आप लोग लिखोगे साइक्लो अल्केनॉल। इसको आप लोग क्या लिखोगे बच्चों, साइक्लो अल्केनॉल। ठीक, हम लोग यहाँ पर बच्चों इसका एक एग्जाम्पल देख लेंगे। ये आपने लिखा है यहाँ पर C6 यहाँ पर प्रेजेंट है, H11 इसको प्रेजेंट है। कंपाउंड में बच्चों डबल बॉन्ड नहीं है तो इसलिए साइक्लो अल्केन रहेगा, तो ये इसको आप लोग बोलोगे साइक्लोहेक्सेनॉल। अब ये एग्जाम्पल मैंने आपको क्यों डिस्कस करवाया बच्चों, इसका जो नेम लिखने का फॉर्मूला रहेगा बच्चों वो रहेगा साइक्लो अल्केनॉल। तो साइक्लो तो आपने लिख दिया, लेकिन जो अल्केन रहेगा मीन्स यहाँ पर 6 कार्बन है तो ये हेक्सेन है, उसके आगे आपको ऑल लगाना है। ऑल मीन्स हाइड्रोक्साइल ग्रुप। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन बच्चों हमको अब जो एग्जाम्पल देखना है इसमें वो है कार्बिनॉल सिस्टम का। लास्ट वन एग्जाम्पल आज की क्लास का अपना कार्बिनॉल सिस्टम। लास्ट वन एग्जाम्पल है बच्चों अपना आज का कार्बिनॉल सिस्टम। तो हमको बच्चों यहाँ पर ना कार्बिनॉल सिस्टम को समझना है। ठीक है, तो कार्बिनॉल सिस्टम के लिए बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हमको समझना है क्या ये फर्स्ट अल्कोहल जो था सीरीज का उसको बोला जाता था अल्कोहल कार्बिनॉल। ओके, फर्स्ट अल्कोहल ऑफ द सीरीज। जैसे आप बात करोगे अल्कोहल कहाँ से स्टार्ट होगा भाई, सबसे लोअर अल्कोहल तो ये रहेगा CH3OH। तो दिस वन इज द फर्स्ट अल्कोहल ऑफ अल्कोहल सीरीज CH3OH। सेकंड अल्कोहल क्या हो सकता है बच्चों, CH3CH2OH, ये रहेगा सेकंड अल्कोहल। तो जो फर्स्ट अल्कोहल था ये अल्कोहल को बच्चों बोला गया कार्बिनॉल, ये अल्कोहल को बच्चों बोला गया कार्बिनॉल। ओके, नेक्स्ट वन, यदि ये CH3 बच्चों मैंने देखो यहाँ पर लिखा है ये CH3OH, ये मिथाइल अल्कोहल है। मिथाइल अल्कोहल को ही बच्चों कार्बिनॉल प्रोनाउंस किया जाता है। ओके, अब यदि ये मिथाइल अल्कोहल में दिस हाइड्रोजन एटॉम इज रिप्लेस्ड बाय द रिस्पेक्टिव CH3 ग्रुप, यहाँ पर बच्चों हाइड्रोजन था, मैंने इसको रिप्लेस किया बाय CH3 ग्रुप, यहाँ पर इसको CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, now this compound is, if you generally observe this compound, this one is the ethyl alcohol and ethanol, but according to the carbinol system, this methyl group is the substitute of carbinol, therefore this compound is called as methyl carbinol। भैया देखो यहाँ पर हाइड्रोजन था, यहाँ पर क्या था, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन को आपने रिप्लेस किया मिथाइल ग्रुप से, ये हाइड्रोजन था तो ये कंपाउंड बच्चों कार्बिनॉल था। आपने ये हाइड्रोजन को रिप्लेस किया CH3 से, तो इनका कहना ये है कि हम इसको इथाइल अल्कोहल नहीं बोलेंगे, हम लोग इसको बोलेंगे मिथाइल कार्बिनॉल। क्या ये एक कार्बन को OH जॉइंट है, आपने इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस किया देन CH3 जॉइंट करवाया, इसलिए हम इसको बोलेंगे मिथाइल कार्बिनॉल। क्या प्रोनाउंस करेंगे बच्चों इसको, मिथाइल कार्बिनॉल। अब यदि इसको बच्चों यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अगेन जॉइंट है, इसमें से आपने यदि कोई हाइड्रोजन को और भी रिप्लेस करवाया, जैसे ये CH3 ग्रुप तो इसको ऑलरेडी आ गया था यहाँ पर, ऐसे 2 हाइड्रोजन्स इसको जॉइंट है, एंड इफ दिस हाइड्रोजन अगेन रिप्लेस बाय द CH3 ग्रुप, इसको बच्चों आपने CH3 ग्रुप से रिप्लेस करवा दिया, तो यहाँ पर इसको अब देखो 2 मिथाइल ग्रुप जॉइंट है। ओके, और इसको आप लोग बोलोगे डाईमिथाइल कार्बिनॉल, डाईमिथाइल कार्बिनॉल। और यदि आपने इसका थर्ड वन हाइड्रोजन भी रिप्लेस करवा दिया तो इसको बोला जाएगा बच्चों ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल, ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल। आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। यदि बच्चों यहाँ पर मिथाइल इथाइल आ जाएगा, यदि आपने इसको ऐसे लिख दिया C2H5CH एंड CH3OH, तो ये कंपाउंड को बच्चों प्रोनाउंस किया जाएगा इथाइल मिथाइल कार्बिनॉल। इनका कहना यह था कि भाई हम
इथाइल नहीं बोलेंगे हम लोग, आइसोप्रोपाइल नहीं बोलेंगे हम लोग, प्रोपेन टू ऑल नहीं बोलेंगे हम लोग, इथेनॉल नहीं बोलेंगे हम लोग, 1 2 3 4 हम लोग इसको ब्यूटेनॉल नहीं बोलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटेनॉल नहीं बोलेंगे हम लोग, इसको कार्बिनॉल सिस्टम में इथाइल मिथाइल कार्बिनॉल प्रोनाउंस करेंगे, इसको कार्बिनॉल, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो मिथाइल कार्बिनॉल, 2 हाइड्रोजन्स को रिप्लेस किया तो डाई मिथाइल कार्बिनॉल। आई थिंक डियर स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। यदि बच्चों आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत आपको यदि आता है तो आप लोग ना मुझे यहाँ कॉल करके पूछ सकते हो, ओके। और मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को बच्चों मैं अगेन यहाँ पर बता देता हूँ, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8149087020। आप इस नंबर पे बच्चों मुझे मैसेज कर सकते हो यदि आपको इसमें कोई डाउट्स हैं, आपको नोट्स चाहिए ये यूनिट का। ओके बच्चों, बाय बाय।